जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 के जो छात्र हैं वो चाह रहे थे कि जो भी अभी बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन या एनडीए हो, दोनों अपने घोषणा पत्र में तैयारी 4 को रिक्ति को साथ अपनी घोषणा पत्र में जारी करे, तब जाके तैयारी 4 के जो भी छात्र हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो मानेंगे कि सरकार उनके साथ है। अभी तक जो है घोषणा पत्र जो महागठबंधन की ओर से जारी हुआ है, जिसमें कि तैयारी 4 को लेकर चर्चा तो नहीं है, लेकिन नौकरियों की बात की गई है। आपको यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हालांकि आप सभी लोगों ने देखा होगा, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, जिसको लेकर काफी बवाल भी है, काफी सवाल भी पूछा जा रहा है मीडिया में कि कैसे देंगे, क्योंकि 3.25 करोड़ परिवार बिहार में जो है वो रहते हैं। 3.25 करोड़ यानी कि 2,75,00,000, 2,75,00,000 रहते हैं लोग। मान लीजिए 75 लाख लोगों के पास अगर नौकरी भी होगा, मान भी चलते हैं किसी भी तरीके से अगर नौकरी होगा, फिर भी 2 करोड़ नौकरी कैसे मिलेगा, ये जो है बार बार सभी लोग सवाल कर रहे हैं। खैर, इस पर इनका जो जवाब है कि ये जो नियम है, ये जो फॉर्मूला है, ये गोपनीय है, जिसका जिक्र ये नहीं करना चाह रहा है। लेकिन जो छात्र तैयारी 4 के इंतजार कर रहे थे, शिक्षक परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों का आशा था महागठबंधन से कि महागठबंधन अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में रिक्ति के साथ शिक्षक बहाली की चर्चा करेंगे। यानी जो रिक्ति है, जो छात्र की मांग है कि 1 लाख सवा लाख पदों पर, वो पद के साथ यानी कुल रिक्ति के साथ इतने पदों के साथ बहाली की जाएगी सरकार बनते ही। ये चीज जो है यहाँ पर मेंशन हो, इसको लेकर जो है छात्र डिमांड कर रहे थे। खैर, इसकी जो चर्चा है वो नहीं की गई है। यहाँ पर हर परिवार को सरकारी नौकरी है, ये तो बात बहुत बड़ी है। अब देखने वाली बात है सरकार बनती है या नहीं बनती है, और जो है छात्र किस पर विश्वास करते हैं और बिहार की जनता किस पर विश्वास करती है, देखने वाली बात होगी। अब सरकार बनेगी तो 20 महीने के अंदर जो है सभी युवाओं को नौकरी देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। 20 महीनों में युवाओं को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब कैसे कैसे नौकरी मिलेगा, ये तो समझना हमको, सभी लोग मन में क्वेश्चन है कि नौकरी इतना 2 करोड़ नौकरी सरकारी मिलेगा कैसे, कैसे मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी को अस्थायी किए जाएंगे। यानी जितने भी, आप मान के चले कि बिहार में जितने भी नौकरी कर रहे हैं, सबको सरकारी नौकरी घोषित कर दी जाएगी। यानी कि सबके सरकारी कर्मचारी घोषित कर दी जाएगी, जितने रूप से संविदा में है, सफाई कर्मी है, इनका यही साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, संविदा और आउटसोर्सिंग। यानी जैसे भी काम कर रहे हैं सरकार के पार्ट हैं, यानी सरकार उनको 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 पर रखी हुई है, काम करवा रही है, तो उसको सरकारी कर्मी घोषित कर दिया जाएगा। मतलब यही मैनिफेस्टो में क्लियर लिखा गया है। लेकिन जो छात्र, जिसका डिमांड भी छात्र कर रहे थे, वो तो नहीं हुआ। देखते हैं आगे क्या है मैनिफेस्टो में। देखिएगा यहाँ देखिएगा सामाजिक प्रस्ताव और जीविका दीदी के बारे में भी बहुत बड़ा ऐलान किया गया था। 200 यूनिट बिजली बिल, माई बहन योजना की तरफ 2500 रुपये का महीना जो है हर महिलाओं को मिलेगा। 2500 रुपया एक तरह का पेंशन। सामाजिक सुरक्षा 1500 रुपया होगी हर महीना। 200 रुपया हर साल जो है 200 रुपया बढ़ेगा। यानी कि अगर 2025 में, अपना 2026 आएगा, 2026 में आपको 1500 रुपया है, ठीक है, तो 2027 में 1700 रुपया मिलेगा, 27 में 1700 मिलेगा, फिर 28 में आपको 1900 रुपया मिलेगा। इस प्रकार पेंशन की बढ़ोतरी होगी। 2000 एकड़ में एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी। एजुकेशन सिटी का मतलब होता है वहाँ पर एजुकेशन कॉलेज, आपको मेडिकल कॉलेज होगा, वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान होंगे। मतलब एक प्रकार का जो है वो एजुकेशन मार्केट कह सकते हैं कि एजुकेशन मार्केट होगा अपने प्लांट में। जैसे फिल्म सिटी होता है, उस प्रकार का एजुकेशन सिटी की बात बोली गई है। उसके बाद आपको बता दें कि जीविका दीदियों के कर्ज माफ, यानी जीविका दीदी को जो लोन दिया जाता है, उसे जो उसमें जो ब्याज लगता है, वो ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा जीविका दीदी को, और 30,000 प्रति महीना जो है वेतन भी दिया जाएगा। जिस हिसाब से जैसा पद होगा उस हिसाब से वेतन भी दिया जाएगा, और 2 साल तक बिना ब्याज का कर्ज दिया जाएगा। और जिन लोगों को, अब देखिए 2,000 का मासिक भत्ता है जीविका दीदी के बारे में, इसका फॉर्मूला क्या है, ये तो महागठबंधन की सरकार ही जानेगी क्या है फॉर्मूला। खैर, अब जो सरकार बनेगी उसकी बात देखना है कि सरकार किसका बनता है। लेकिन जो छात्रों के साथ तैयारी 4 के जो छात्र थे, उन्होंने पूरा विश्वास किया था कि घोषणा पत्र में ये जारी होगा शिक्षक बहाली का बात, लेकिन इसमें चर्चा नहीं किया गया है। सरकारी नौकरी की बात तो कही गई है। अब देखने वाली बात होती है छात्र जो है वो विश्वास किस पर करते हैं, गठबंधन की सरकार पर करते हैं या एनडीए पर करते हैं जो वर्तमान में सरकार में है। निश्चित सरकार जो तैयारी 4 को कहकर भी जो है, आप कहेंगे तो
शिक्षा मंत्री ने बार बार आश्वासन दिया, लेकिन नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। ठीक है, डोमिसाइल तो लगाया गया है, डोमिसाइल की बात तो इधर भी है उधर भी है, दोनों तरफ बात डोमिसाइल को वो हो रही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सरकार किसकी बनती है और कौन सरकार जो है शिक्षक बहाली करती है, किस पर छात्र विश्वास करते हैं। आप भी कमेंट में जरूर अपना बताएं, अपना राय बताएं कि आप किस पर विश्वास करते हैं, एनडीए पर या गठबंधन पर। आपका जो विश्वास है किस पर है। हालांकि दोनों से छात्र जो है वो नाखुश है। कारण जो है कि जब छात्र लाठी खा रही थी तब न विपक्ष ने सवाल उठाया था, विपक्ष भी उतना पुरजोर विरोध नहीं किया था। कोई विपक्ष के नेता भी नहीं बोल रहे थे कि छात्रों पर जो इतना अत्याचार हो रहा है, छात्र जो बहाली की मांग कर रहे हैं, इस पर लेकर भी विपक्ष ने कोई भी उस समय हस्तक्षेप नहीं किया था। जिस प्रकार छठे चरण में जितनी तत्परता से छठे चरण में तेजस्वी यादव ने देखे होंगे कि वहां गर्दनी बाग में जितनी तत्परता से डीएम को फोन किया, जो काफी वायरल भी हुआ था, उस प्रकार का जो है काम इसमें नहीं किया गया था। थोड़ा तो विपक्ष भी जो है, छात्र जो है वो नाखुश हैं, क्योंकि विपक्ष को भी उस समय मुद्दा उठाना चाहिए था और बहाली को करवाना चाहिए। खैर, अब देखने वाली बात हो कि छात्र किस पर भरोसा करते हैं, और आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें ताकि ये हमको भी पता चले कि माहौल किस तरफ है और छात्र अपनी नौकरियों को लेकर चिंतित है। तो छात्र का विश्वास किस पर है, वर्तमान सरकार पर या गठबंधन की सरकार पर, या एक नई पार्टी है जनसुरा, किस पर आप विश्वास करते हैं, कौन आपको नौकरी दिला सकता है। जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा शिक्षक बहाली से या शिक्षक जगत से कोई भी खबर, तो आपको नौकरी इंडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।